अस्सलाम वालेकुम। हाय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आप लोगों की फिजिक्स का टीचर मोहम्मद जकरिया। टुडे आवर लेक्चर इज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। आज हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन को डिस्कस किया था, फिर सेकेंड लॉ को डिस्कस किया था। आज हम क्या करेंगे, थर्ड लॉ ऑफ द मोशन को डिस्कस करेंगे। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन को लॉ ऑफ फोर्सेस भी कहा जाता है, यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन का दूसरा नाम लॉ ऑफ द फोर्सेस है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन में हम फोर्सेस की जो बिहेवियर है उसके बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। न्यूटन ने थर्ड लॉ का स्टेटमेंट यूं दिया, एवरी एक्शन हैज रिएक्शन, यानी हर एक्शन का रिएक्शन होता है, हर अमल का रद्द-ए-अमल होता है। यानी जितने भी एक्टिविटीज आप करते हो उन सब एक्टिविटीज का क्या है, रिएक्शन होता है। जब आप कोई एक्शन करते हो उस एक्शन का जरूर क्या होगा, रिएक्शन होगा। जैसा कि सपोज मैं क्या कर रहा हूं, मैंने ये गेंद उठाया, मैंने क्या किया, मैंने ये गेंद उठाया और गेंद को यूं दीवार की तरफ क्या किया, फेंक दिया। जब मैंने गेंद को दीवार की तरफ फेंक दिया, गेंद वापस मेरी तरफ आया। अच्छा, अब एक्शन क्या हुआ, रिएक्शन क्या हुआ। एक्शन मैंने ये किया कि मैंने गेंद को दीवार पर फेंक दिया, ये मेरा क्या हुआ, एक्शन हुआ। इसके मुकाबले में रिएक्शन क्या हुआ, रिएक्शन ये हुआ कि जब गेंद दीवार से टकरा गया, गेंद वापस क्या हुआ, मेरे तरफ आया। अच्छा, न्यूटन ने ये बात की कि एक्शन एंड रिएक्शन आर फोर्सेस, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है विच हैव, जो रखते हैं सेम मैग्नीट्यूड, यानी एक्शन और रिएक्शन दोनों जो है वो फोर्सेस होते हैं और इन दोनों का क्या होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है। What is meant by same and magnitude, इसका मतलब क्या हुआ कि एक्शन और रिएक्शन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होता है। यानी जितने मिकदार से, जितनी क्वांटिटी से आप क्या करोगे, एक्शन करोगे, यानी जितने मिकदार का आपका जो एक्शन है वो होगा, रिएक्शन भी उतने ही क्वांटिटी का होगा। अगर आप क्या करोगे, अगर आप गेंद को आहिस्ता स्लो क्या करोगे, दीवार की तरफ फेंकोगे, गेंद भी क्या स्लो आपकी तरफ आएगा। अगर आप गेंद को तेज फेंकोगे दीवार की तरफ, गेंद भी क्या होगा, तेजी से आपकी तरफ आएगा। यानी जितने तेजी से या जितने शिद्दत से आपका एक्शन हुआ है, रिएक्शन भी उतने ही शिद्दत से होगा। लेकिन न्यूटन ने यहां दूसरी बात भी की है, बट अपोजिट इन डायरेक्शन, के एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के साथ वो सेम होते हैं, लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होते हैं। डायरेक्शन में अपोजिट कैसे होते हैं, जब मैंने गेंद को अपने हाथ में उठाया और गेंद को दीवार की तरफ फेंक दिया, ये मेरा क्या हुआ, एक्शन हुआ। अच्छा, मैंने गेंद को दीवार की तरफ फेंक दिया, इस वक्त गेंद का डायरेक्शन टूवर्ड वार था, यानी गेंद का जो डायरेक्शन था वो दीवार की तरफ था। जब मैंने एक्शन किया, एक्शन मैंने क्या किया, मैंने गेंद को दीवार की तरफ फेंक दिया। अच्छा, ड्यूरिंग एक्शन, एक्शन के वक्त गेंद का डायरेक्शन दीवार की तरफ था, यानी गेंद जो था वो दीवार की तरफ जा रहा था। अच्छा, जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ, जब गेंद दीवार से टकरा गया, गेंद ने क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज किया, अपना सिम चेंज किया, अब गेंद मेरे तरफ आया। अच्छा, ये क्या हुआ, न्यूटन ने ये बात की कि एक्शन और रिएक्शन दोनों फोर्सेस होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है। उनका क्या होता है, उनका जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के मुखालिफ होता है। अच्छा, न्यूटन ने ये बात भी की कि एक्शन एंड रिएक्शन कैन नॉट अप्लाइड या कैन नॉट परफॉर्म्ड बाय अ सिंगल बॉडी, के एक ही बॉडी एक्शन और रिएक्शन नहीं कर सकता है। यानी न्यूटन ने ये बात की कि एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पर होता है। कैसे होता है, मैंने क्या किया, मैंने गेंद उठाया और गेंद को दीवार की तरफ फेंक दिया, ये एक्शन हुआ। अच्छा, जब गेंद दीवार से टकरा गया, दीवार ने क्या किया, गेंद को रिएक्शन करने पर मजबूर किया कि आपने क्या करना है, वापस जाना है। अच्छा, कोई ये सवाल उठाएगा कि
एक्शन भी तो गेंद ने किया है, दीवार की तरफ भी गेंद गया है, आपकी तरफ भी गेंद आया है। ये तो एक्शन भी क्या किया, गेंद ने किया, और रिएक्शन भी गेंद ने किया। अच्छा, अब अगर मैं ये गेंद को दोबारा क्या करूं, उठाओ और उसको यूं फेंक दूं। अच्छा, अगर गेंद के सामने कोई दीवार ना हो या गेंद के सामने कोई और चीज ना हो, क्या ये गेंद रिएक्शन कर सकता है? क्या ये गेंद वापस मेरी तरफ आ सकता है? नहीं। क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि दूसरा ऐसा चीज नहीं है जिसके साथ क्या करे, ये गेंद रिएक्शन करे। यानी एक्शन गेंद रिएक्शन तब करेगा जब वो किसी चीज के साथ टकराएगा और वो चीज इस गेंद पर क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। इसी तरह ड्यूरिंग एक्सीडेंट, जब दो बॉडीज में एक्सीडेंट होता है उस वक्त भी क्या होता है, एक बॉडी दूसरी बॉडी पर एक्शन करता है और दूसरी बॉडी क्या करता है, फर्स्ट बॉडी पर एक रिएक्शन करता है। सपोज ये क्या है, दो मासिस हैं, दो चीजें हैं, या दो फुटबॉल आप समझ लो, दो फुटबॉल हैं। एक इसका नाम है M2, इसका जो नाम है वो है M1। यानी इस फुटबॉल का मेस M1 है और इस फुटबॉल का जो है मेस M2 है। अब ये फुटबॉल इस फुटबॉल के साथ टकरा गया, यानी ये फुटबॉल इस फुटबॉल के साथ टकरा गया। अब जो फोर्स M1 M2 पर अप्लाई कर रहा है, न्यूटन ने ये बात की कि इसी तरह M2 भी क्या कर रहा है, M1 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। यानी जितने मिकदार का फोर्स M1 ने M2 पर अप्लाई किया है, उतनी ही मिकदार का फोर्स क्या किया है, M2 ने M1 पर अप्लाई किया है। अब इन दो में से हम क्या करेंगे, यहां से हम न्यूटन थर्ड लॉ का जो इक्वेशन है वो बनाएंगे। अच्छा, वो ड्राइव करेंगे हम। ये जो M1 ने M2 पर फोर्स अप्लाई किया है उसे हम नाम देंगे कि F12। F12 means that force applied by बॉडी 1 ऑन बॉडी 2, के एक बॉडी ने क्या किया है, इस बॉडी ने इस पर फोर्स अप्लाई किया है, इसको हम नाम देंगे F12। और जो फोर्स इस बॉडी ने इस पर अप्लाई किया है उसे हम नाम देंगे F21 के फोर्स अप्लाइड बाय M2 ऑन M1। जो फोर्स M2 ने M1 पर अप्लाई किया उसे हम नाम देंगे किसका, F21 का। अच्छा, अब न्यूटन ने ये इक्वेशन बनाया है कि F12 इज इक्वल टू है माइनस F21, कि जितना फोर्स इस बॉडी ने M1 ने M2 पर अप्लाई किया है वो बराबर है किस फोर्स का, जो फोर्स M2 ने क्या किया है, M1 पर अप्लाई किया है। यानी इक्वेशन में न्यूटन ने ये बात की है कि जो फोर्स M1 ने M2 पर अप्लाई किया है उतना ही फोर्स बॉडी M2 ने क्या किया है, M1 पर अप्लाई किया है। अच्छा, यहां नेगेटिव का साइन लगाया गया है। व्हाट इज मीन बाय दिस साइन, यानी नेगेटिव का साइन न्यूटन ने क्यों लगाया यहां, ये नेगेटिव का साइन ये शो कर रहा है कि द फोर्स which is applied by M1 on M2 is opposite in direction to the force which is applied by M2 on M1। नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो फोर्स M1 ने M2 पर अप्लाई किया है उसका डायरेक्शन उस फोर्स के मुखालिफ है जो फोर्स M2 ने क्या किया है, M1 पर अप्लाई किया है। ये हुआ न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन के बेसिस पर हमने कुछ काम किया है, हमें इस लॉ का कोई फायदा हुआ है, हमने इस लॉ को देखते हुए कोई इन्वेंशंस किए हैं, यानी कोई प्रोडक्ट हमने इससे हासिल किए हैं, या हमने कुछ चीजें बनाए हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन को देखते हुए। इसका जवाब ये होगा कि जी बिल्कुल, हमने बहुत ऐसी चीजें बनाए हैं जो न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन के बुनियाद पर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसका सबसे जो अच्छा एग्जांपल है वो ये है कि हमने रॉकेट को बनाया है, हमने रॉकेट को बनाया है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन को देखते हुए। अच्छा, अब हम ये जानेंगे कि रॉकेट काम कैसा करता है और रॉकेट के किस जगह में न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ द मोशन जो है वो इस्तेमाल हुआ है। अच्छा, रॉकेट क्या कर रहा है, रॉकेट अपवर्ड जाता है, यानी जब भी हम रॉकेट को फायर करते हैं रॉकेट क्या करता है, अपवर्ड मोशन करता है। अच्छा, आपने मूवीज में या कई और आपने देखे होंगे, ड्यूरिंग वार्स आप लोगों ने देखे होंगे कि रॉकेट जब क्या करता है, फायर होता है,
रॉकेट का जो निचला हिस्सा है उससे बहुत से तेजी से गैसेस और आग क्या है निकल रहा है। यानी जब भी हम किसी रॉकेट को फायर करते हैं, रॉकेट का जो निचला हिस्सा है उससे गैसेस और आग निकलता है। अच्छा, ये आग निकलता क्यों है, ये गैसेस क्यों निकलते हैं और गैसेस यहाँ क्या काम करते हैं, क्या एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। अच्छा, जब हम रॉकेट को क्या करते हैं, कहीं फायर करते हैं, रॉकेट नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में आग और गैसेस को क्या करता है, निकालता है। अच्छा, ये क्या हुआ, ये एक्शन हुआ, यानी द एमिशन ऑफ गैसेस इज रिएक्शन। जब गैसेस निकलते हैं ये क्या होते हैं, ये एक्शन हुआ हमारा। अच्छा, अब हमने कहा था कि हर एक्शन का रिएक्शन होता है। एक्शन तो ये हुआ कि रॉकेट ने क्या किया, नीचे की तरफ गैसेस निकाल दिए। अब रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इसका ये है कि अब रॉकेट क्या कर रहा है, अपवर्ड मोशन कर रहा है, रॉकेट ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, रॉकेट उड़ रहा है। ये क्या हुआ, ये रॉकेट का रिएक्शन हुआ। यानी रिएक्शन में क्या होता है, अपवर्ड मोशन ऑफ रॉकेट, कि रॉकेट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है, हरकत कर रहा है, जा रहा है। अच्छा, अब अगर यहां देखा जाए एक्शन ऊपर डायरेक्शन में हुआ है, यानी एक्शन क्या है, एक्शन का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, गैसेस नीचे की तरफ निकल रहे हैं, लेकिन रिएक्शन क्या हुआ है, रिएक्शन ऊपर की तरफ हुआ है। रिएक्शन में रॉकेट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है। या मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूंगा, ये जो क्या है, हमारे गन है, पिस्तौल है या कोई और मशीन है जिसे हम ड्यूरिंग वॉर क्या करते हैं, दुश्मन को भगाने के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने देखा है, जब हम क्या करते हैं, किसी गन पिस्तौल को फायर करते हैं, जब हम फायर करते हैं, बुलेट हो जो है या कारतूस जो है वो, यानी सपोज ये क्या है, ये एक गन है, यानी ये एक गन है। जब हम गन को फायर करते हैं तब रॉकेट जो है, रॉकेट इस डायरेक्शन में मोशन करता है। यानी जब हम गन को फायर करते हैं, जब हम गन को फायर करते हैं, ये जो गन का बुलेट है या जो कारतूस निकलता है गन से, वो इस डायरेक्शन में यूं जाता है। लेकिन ये एक्शन हुआ, एक्शन क्या हुआ कि गन से जो बुलेट है वो निकल गया और इस डायरेक्शन में गया। अच्छा, अब इसका रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन इसका ये होता है कि ये जो गन है या ये जो पिस्तौल है वो हमेशा क्या करता है, इस डायरेक्शन में हरकत करता है या मोशन करता है। यानी यहां बुलेट का निकलना क्या हुआ, ये एक्शन हुआ, और गन का पीछे की तरफ जाना ये रिएक्शन हुआ। बुलेट का आगे की तरफ निकलना क्या हुआ, एक्शन हुआ, और गन का पीछे की तरफ जाना ये रिएक्शन हुआ। यहां पर हुआ हमारे इस टॉपिक का द एंड। हमारे साथ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें अपने दुआ में याद रखिए। कल तक के लिए खुदा हाफिज।